हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृतिका कामरा के बारे में और क्यों कृतिका ने 2017 के बाद टीवी सीरियल्स में काम करना बंद कर दिया है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, लाइक हर प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप विद करण कुंद्रा। और एक शो आता था कृतिका का रिपोर्टर्स, उसका फर्स्ट प्रोमो ऑन एयर होने के बाद क्यों कृतिका को बैकलैश मिलता है। सो बिफोर मूविंग अहेड, दोज हु डोंट नो कृतिका कामरा, लेट मी गिव यू शॉर्ट इंट्रो अबाउट हर। तो कृतिका कामरा एक टेलीविजन एक्ट्रेस है एंड शी वाज बोर्न ऑन 25 अक्टूबर 1988 इन बरेली, उत्तर प्रदेश, इनटू अ पंजाबी हिंदू फैमिली। और कृतिका के जो फादर है वो एक डॉक्टर थे और उनकी मदर स्कूल में प्रिंसिपल थी। तो जब भी कृतिका की मदर का ट्रांसफर होता था तब कृतिका को भी अपना स्कूल बार बार चेंज करना पड़ता था। तो कृतिका अपनी स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल वसंत कुंज में कंप्लीट करती है। बाद में कृतिका अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है विद अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इन न्यू दिल्ली। तो जब कृतिका अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही होती है तब एक कास्टिंग डायरेक्टर कृतिका को देखकर उसे टीवी शो ऑफर कर देता है। दिस लेड टू हर फर्स्ट टेलीविजन रोल, जिसके बाद कृतिका मुंबई में शिफ्ट हो जाती है जहाँ पे वो अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट करती है। कृतिका अपना एक्टिंग डेब्यूट 2007 में करती है विद द टीवी सीरियल यहाँ के हम सिकंदर, जिसमें कृतिका अर्शिया का रोल प्ले करती है, जो कि एक टीन ड्रामा था जो दूरदर्शन पे आता था। और सीरियल इतना हिट हुआ था कि इसका सेकंड सीजन भी निकाला जाता है। कृतिका का फेम 180 डिग्री से टर्न ले लेता है उसके सेकंड प्रोजेक्ट कितनी मोहब्बत है के साथ। ये सीरियल 19 जनवरी 2009 से लेकर 25 सितंबर 2009 तक चलता है, जिसमें कृतिका की पेयरिंग होती है करण कुंद्रा के साथ। ये सीरियल इमेजिन टीवी पे आता था। इस सीरियल में कृतिका आरोही शर्मा का रोल प्ले करती हुई नजर आती है और इस सीरियल से कृतिका को बहुत ज्यादा प्रेजिंग भी मिलती है ऑडियंस की तरफ से। प्लस कृतिका और करण की केमिस्ट्री को भी काफी पसंद किया जाने लगा था, एज वेल एज करण और कृतिका ऑफ स्क्रीन भी एक दूसरे को डेट कर रहे थे। बट जैसे ही सीरियल का सेकंड सीजन निकाला जाता है यानी कि 2010 में, तब कृतिका और करण की ब्रेकअप की खबरें सामने आने लगती है। तो उस टाइम बहुत सारे लोगों का यानी कि इनके फैंस का ये कहना था कि कृतिका ने करण पे चीट किया है और कुछ लोगों का ये कहना था कि करण ने कृतिका को डीच किया है। लेकिन बाद में सारा ब्लेम कृतिका पे लगाया जाता है और करण को बहुत ज्यादा सिंपैथी मिली थी और कृतिका को बहुत ज्यादा हिट मिलने लगा था उस टाइम। दोनों ने उस टाइम पे अपने ब्रेकअप के बारे में कोई कमेंट नहीं किया था, बट इन 2012 कृतिका ने अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि ना ही उसने करण को डीच किया था और ना ही करण ने उस पे चीट किया है। बट उन दोनों के बिजी शेड्यूल की वजह से, एज दोनों भी अपने न्यू सीरियल की शूटिंग में बिजी हो गए थे, तो दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होना स्टार्ट हो गई थी और दोनों भी एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे। और साथ ही साथ कृतिका ने ये भी मेंशन किया था कि करण ने कभी भी उसे प्रपोज नहीं किया था। और आज भी कृतिका और करण किसी भी चीज के लिए एक दूसरे के एडवाइस लेते हैं। और 2018 में जब करण अनुषा को डेट कर रहा था तब इन तीनों को बहुत बार एक साथ स्पॉट किया जाता था, पर उनके ब्रेकअप के टाइम कृतिका को बहुत ज्यादा हिट मिला था और उसे कोल्ड हार्टेड भी कहा जा रहा था। नाउ वी कम बैक टू द पॉइंट। तो 2009 में कृतिका प्यार का बंधन टीवी सीरियल में नजर आती है। ये एक 4 सिबलिंग्स की कहानी थी जो बचपन में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उसके बाद 2010 में कृतिका स्टार प्लस के रियलिटी शो जरा नच के दिखा में भी पार्टिसिपेट करती है करण कुंद्रा के साथ। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कितनी मोहब्बत है कि सक्सेस के बाद उसका सेकंड सीजन भी निकाला जाता है, जिसमें अगेन कृतिका और करण को कास्ट करते हैं और ये सीजन 2010 से 2011 तक चलता है। फिर 2011 से 2013 तक कृतिका सोनी टीवी का शो कुछ तो लोग कहेंगे में काम करती है और इस सीरियल में कृतिका डॉक्टर निधि का रोल प्ले करती हुई नजर आई थी, जिसके लिए कृतिका को इंडियन टेली अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। फिर वी द सीरियल नाम से एक शो आता था जिसका एक प्रोमो कृतिका ने शूट भी किया था अलॉन्ग विद करण कुंद्रा, लेकिन बाद में कृतिका ये शो छोड़ देती है, जिसका रीजन कृतिका ये बताती है कि इनिशियली शी वाज सपोज टू बी पार्ट ऑफ द सीरियल, लेकिन बाद में कॉन्सेप्ट चेंज होने की वजह से वो ये सीरियल छोड़ देती है। फिर 2013 में एकता कपूर का एक शो आता था एकती नायिका करके। एक हॉरर मिनी सीरीज थी जिसके हर नए एपिसोड में किसी नई एक्ट्रेस को दिखाया जाता था, जैसे अंकिता लोखंडे, स्मृति ईरानी, आमना शरीफ और जन्नत जुबैर रहमानी।
और भी बहुत सारे एक्ट्रेस थी जो विचेस और डेमनिक एंटिटीज के अगेंस्ट लड़ती है। इसमें एकता कपूर ने कृतिका कामरा को भी कास्ट किया था फॉर 1 एपिसोड, जिसमें कृतिका वीरा का रोल प्ले करती है। फिर 2014 में कृतिका झलक दिखला जा 7 में पार्टिसिपेट करती है एज अ कंटेस्टेंट, बट अनफॉर्चुनेटली कृतिका एलिमिनेट हो जाती है। 2015 में कृतिका सोनी टीवी के सीरियल रिपोर्टर्स में नजर आती है राजीव के साथ, और इस सीरियल के पहले ही टीजर के वजह से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसकी वजह से ट्विटर पर फैंस के बीच में उस टाइम बहुत ज्यादा फाइट हो रही थी। तो बात ये थी कि इस सीरियल का प्रोमो निकाला जाता है जहाँ पे दिखाया ये जाता है कि राजीव वॉज मिसबिहेविंग विद कृतिका, जिसके बाद कृतिका उन्हें स्लैप करती हुई नजर आती है। ये सीरियल एक्चुअली रिपोर्टर्स की लाइफ पर बेस्ड था और इस प्रोमो में वो विमेन एम्पावरमेंट के बारे में दिखाना चाहते थे। जैसे कोई आदमी किसी लेडी के साथ मिसबिहेव करे तो उस लेडी का रिएक्शन कैसा होना चाहिए। तो ये प्रोमो टीवी पे रिलीज होने से पहले इसकी एक क्लिप सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो जाती है, जिसके बाद सोशल मीडिया पे ये वीडियो हर तरफ वायरल हो जाता है और दोनों के फैंस में ट्विटर पर फाइट चालू हो जाती है। बट ये प्रोमो टीवी पे रिलीज होने के बाद सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। इवन कृतिका और राजीव दोनों को ये क्लियर करना पड़ता है कि ये रियल इंसिडेंट नहीं था, बस एक प्रोमो शूट था, जिसको लेकर कृतिका ये कहती है कि वी डोंट नो वेयर दिस कंट्रोवर्सी emerged from. We were equally surprised when we saw it on the internet. There has never been any fire between Rajiv and me. The kiss and slap were part of our script and the promo is getting a great response. But to be honest, personally मुझे ये वीडियो बहुत ज्यादा weird लगा था। मैंने इस प्रोमो के नीचे एक यूजर का कमेंट पढ़ा जहाँ पे उन्होंने लिखा है, oh wow, this is the best way to kiss someone. Just kiss any random girl and if she slaps you, then say I was just doing social experiment on women empowerment. Well, I am totally agreed with this comment. Now back to the point, यानी कि कृतिका। तो 2017 में कृतिका प्रेम या पहेली चंद्रकांता में नजर आती है गौरव खन्ना के साथ, और ये सीरियल 1988 की हिंदी नॉवेल चंद्रकांता पर बेस्ड था। उसके बाद 2019 में कृतिका कलर्स टीवी का कॉमेडी शो खतरा खतरा में गेस्ट अपीयरेंस करती है। 2017 के बाद कृतिका टीवी सीरियल्स करना बंद कर देती है, यानी कि वो कम्प्लीटली टेलीविजन क्विट कर देती है एंड शी शिफ्टेड टू मूवीज एंड OTT प्रोजेक्ट्स, जिसका रीजन कृतिका ने ये बताया था कि जो कंटेंट होता है इंडियन टेलीविजन की सीरियल का वो काफी अग्रेसिव होता है, स्पेशली सास बहू सीरियल विच शी सॉ एज रिग्रेसिव एंड आउटडेटेड, और वो अपने लाइफ में किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती जिसे वो करते हुए एंजॉय ना कर पाए। शी फेल्ट इट लिमिटेड हर करियर प्रोस्पेक्ट्स एंड डिडंट ऑफर द काइंड ऑफ चैलेंजिंग रोल, और वो OTT प्रोजेक्ट्स में ज्यादा वर्क करना चाहती है बिकॉज OTT पे जो रोल्स होते हैं वो ज्यादा डाइवर्स और चैलेंजिंग होते हैं। साथ ही में कृतिका ने ये भी रिवील किया था कि जब वो सीरियल्स में काम करती थी तब उसे कंटिन्यूसली 17 आवर्स के लिए काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होने लगी थी। शी सेड टेलीविजन इज नॉट कंफर्टेबल, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट दैट। दो सेट्स लाइफ इज नॉट ग्लैमरस, योर शूटिंग लाइफ एंड योर वर्किंग लाइफ आर सच दैट यू डोंट हैव अनदर लाइफ आउटसाइड ऑफ दैट। इट वॉज नॉट कंफर्टेबल बट इट वॉज सेफ एंड आफ्टर अ पॉइंट it started getting very exhausting also and taking a toll on me physically as well as mentally. Even then I was pushing through it because I was just so obsessed with shooting that. It was only when I reached a roadblock and like a dead end, almost creatively, is when I said that no, I can't do this anymore. इसके बाद मुझे दिव्यांका त्रिपाठी के एक इंटरव्यू की बात याद आई। अपेरेंटली ये है मोहब्बतें की शूटिंग के दौरान उनका एक लेग फ्रैक्चर हो गया था, बट वो सीरियल की मेन लीड थी इसलिए द टीम कुडंट अफोर्ड टू लूज हर, सो दिव्यांका को ऐसी हालत में भी काम करना पड़ा था। सेम हैपेंड विद परिधि शर्मा जो जोधा अकबर में कास्ट थी। उन्हें काफी हेल्थ इश्यूज फेस करनी पड़ती थी ड्यू टू डिमांडिंग नेचर ऑफ हिस्टोरिकल ड्रामा, मतलब 12-12 घंटे उन्हें इतनी हेवी ज्वेलरी पहननी पड़ती थी। सो टेलीविजन इंडस्ट्री जितनी बाहर से ग्लैमरस दिखती है ना, उतनी है नहीं। आफ्टर लिविंग टीवी कृतिका ने 2018 में अपना बॉलीवुड डेब्यूट किया इस मूवी के साथ, जिसमें वो जैकी भगनानी के साथ नजर आई थी। इन 2023 वो राजकुमार राव, भूमि पेडनेकर के साथ भीड़ मूवी में भी काम करती है, और 2017 में कृतिका ने व्हाइट शर्ट नाम की शॉर्ट फिल्म भी की थी, और कृतिका ने बहुत सारे OTT प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है
और साथ ही में वो 2 म्यूजिक वीडियोस भी कर चुकी है और करंटली वो अपनी अपकमिंग वेब सीरीज पर वर्क कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस कृतिका एंटरप्रेन्योर भी है। कृतिका ने सिनेबर नाम का खुद का क्लॉथिंग ब्रांड भी लॉन्च किया है। इवन कृतिका ने वुमेन्स डे पे 50 फीमेल आर्टिसंस को हायर किया है। सो शेयर योर थॉट्स ऑन दिस वीडियो। और क्या आप कृतिका को ऑन स्क्रीन मिस कर रहे हो? और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।